है गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं और रिलेशन एंड फंक्शन में आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। हालांकि आपने क्लास 11th में फंक्शन पढ़ा, लेकिन कोई नहीं, छोड़ते हैं, जाने देते हैं। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि आखिर फंक्शन होता क्या है, और उसके बाद हम इसके टाइप्स को देखेंगे कि फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या होता है। सो गाइज, क्लास 11th में आपने फंक्शन को समझा। क्लास 11th में फंक्शन को आपने कैसे समझा? तो आपने क्लास 11th में डिफाइन किया फंक्शन को और बोला कि भैया ये जो फंक्शन है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि रिलेशन ही है। ओके, आपने बोला कि फंक्शन कुछ और नहीं है बल्कि एक रिलेशन ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ओके, तो आपने बोला कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन कुछ और नहीं होता है बल्कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या बोला आपने? कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन होता है। ओके, सो एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। अब रिलेशन तो आप सीखते हुए आ रहे हो कि रिलेशन हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो रिलेशन हमारा क्या होता है? अगर कोई रिलेशन डिफाइन है आर, तो वो होता है हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट। ओके, ए क्रॉस बी का सबसेट। अब हमने क्लास 12th में पढ़ा है, अभी पढ़ रहे हैं कि हमारा जो सेट है, हम जो सेट लेंगे वो एक ही सेट लेंगे और उसी पे रिलेशन को डिफाइन करेंगे। ओके, तो क्लास 12th में आप क्या पढ़ रहे हो कि जो रिलेशन है वो अगर सेट ए हमने लिया है तो उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम क्या लेंगे? सबसेट लेंगे। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब आप बोल रहे हो कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, तो फंक्शन हम लिख लेते हैं। फंक्शन को हम f से डिनोट करेंगे, तो ये जो f होगा ये भी क्या होगा? हमारा a क्रॉस b ही होगा। ये भी क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट होगा a क्रॉस b का। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आपने लिया है। ओके, अब बात आती है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। ओके, कैसे, क्या वो स्पेशलिटी है जिसके कारण हम एक रिलेशन को फंक्शन बोल देंगे। ओके, वो स्पेशलिटी क्या है जिसके कारण हम एक रिलेशन को फंक्शन बोल देंगे? तो उसको हमें सीखना है, तो हम सीख जाएंगे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको मैपिंग के द्वारा समझाना चाहूँगा। ओके, सो सपोज करो ये सेट ए है। ओके, और ये सेट बी है। ओके, अब सेट एक में जो भी एलिमेंट मैं अभी रखूँगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, जो भी मैंने ये एलिमेंट रख दिया, ए बी सी डी ई एफ, जो भी मैंने एलिमेंट रख दिया। ओके, तो सेट ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ हम रिलेशन लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? रिलेशन, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा? एक स्पेशल टाइप का क्या है? रिलेशन ही है। तो वो स्पेशलिटी क्या है? तो स्पेशलिटी ध्यान रखना। स्पेशलिटी क्या? अगर फंक्शन ए के एलिमेंट का रिलेशन ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ है, यानी कि ऐसा कुछ रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, ऐसा कुछ रिलेशन है। ओके, तो ये जो सेट ए है, यानी कि ये वाला जो सेट ए है, तुमने पढ़ा भी है इस चीज़ को कि ये जो सेट ए है इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का सेट बी में एक इमेज होगा, है ना? सेट बी में एक इमेज होगा, यानी कि 1 से लेके 5 तक जितने भी एलिमेंट है सभी का इसमें एक इमेज होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि सेट ए में एक ही एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि 1 के ए भी इमेज है और 1 का बी भी इमेज है, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि 1, ए है और 1, बी है,
किसी रिलेशन में, ओके किसी रिलेशन में मैंने बोल दिया कि 1, A है और 1, B है, तो वो रिलेशन फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो रिलेशन फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि ये जो सेट A है इसमें सभी का, जितने भी एलिमेंट है उन सभी का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। और दूसरा बात क्या बोला कि एक ही सेट ए में एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं, ये स्पेशलिटी है एक रिलेशन को फंक्शन होने का। ओके, तो देखो मैं आपको नोट भी लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो हम सेट ए और बी पे बात करें, ओके, तो फंक्शन को समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि any one element of set A cannot have two image in set B, है ना। किसी भी एक एलिमेंट का सेट ए में किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है सेट बी में, है ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में उन सभी का इमेज होना चाहिए, ठीक है। सो दूसरा कंडीशन है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ लिखता हूँ शुड हैव, all element of set A should have an image in set B, okay, all element of set A should have an image in set B, जितने भी एलिमेंट है सेट ए में उनके इमेज होने चाहिए सेट बी में, अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो। और सेट ए के एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। दोनों कंडीशन अगर कोई रिलेशन फुलफिल कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन है, वो रिलेशन फंक्शन है। सो फंक्शन समझ में आया क्या? फंक्शन समझ में आया? किस रिलेशन को फंक्शन बुलाएंगे समझ में आया? अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। आओ दोस्तों, अब हमने ये 3 एग्जाम्पल लिया है, ओके। इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि कौन कौन सा, इन तीनों में से कौन से रिलेशन को हम फंक्शन बुला सकते हैं और कौन से रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बुला सकते हैं, ओके। तो देखो इस रिलेशन को समझो, मैपिंग को समझो, ओके। मैपिंग मैंने कैसे किया है, तो देखो 1 का रिलेशन है ए के साथ, ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ हमारा रिलेशन है, ओके। सो 1 का एलिमेंट, 1 का रिलेशन है ए के साथ, 3 का रिलेशन है बी के साथ, 4 का रिलेशन है ई के साथ, 5 का रिलेशन है सी के साथ, 6 का रिलेशन है एफ के साथ, ओके। अब मुझे आप बताओ जरा कि क्या ये जो रिलेशन मैंने लिखा है फंक्शन है क्या? ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ये फंक्शन है। अब फंक्शन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन, इस रिलेशन को, इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का इमेज होना चाहिए सेट बी में। देखो जरा और मुझे बताओ क्या सभी एलिमेंट का इमेज है क्या सेट बी में? इस सभी एलिमेंट का इमेज है क्या सेट बी में? तो देखो 1 का इमेज है लेकिन 2 का कोई इमेज नहीं है, 1 का इमेज है 2 का कोई इमेज नहीं है और 7 का कोई इमेज नहीं है। तो ये जो रिलेशन है इट्स नॉट अ फंक्शन, ये जो रिलेशन है एक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ही रह गया, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ही रह गया। अब बात करते हैं इस वाले की, ओके। इसमें भी हमारा जो रिलेशन है ए टू बी है, ओके। अब हम इस रिलेशन को फंक्शन बुला सकते हैं या नहीं, हम ये सीखेंगे। तो देखो जरा 1 रिलेटेड है 5 के साथ, ए रिलेटेड है 5 के साथ, ए रिलेटेड है 5 के साथ, बी रिलेटेड है 4 के साथ।
सो बी रिलेटेड है 4 के साथ, सी रिलेटेड है 6 के साथ, सी रिलेटेड है 6 के साथ, डी रिलेटेड है देखो जरा 3 के साथ, डी रिलेटेड है 3 के साथ, ई रिलेटेड है 1 के साथ, ई है 1 के साथ रिलेट, ओके, और एफ रिलेटेड है 5 के साथ, एफ रिलेटेड है 5 के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं? क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं? तो फिर से फंक्शन का कंडीशन क्या है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का इमेज होना चाहिए, यानी कि वो सभी किसी ना किसी एलिमेंट के साथ उसका मैपिंग होना चाहिए। तो इसमें सभी का है मैपिंग, देख लो, यानी सभी का सेट बी में एक इमेज है। पहला कंडीशन तो ये फुलफिल कर दिया। दूसरा कंडीशन, सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट का, किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता है सेट बी में। तो देख लो, ये ए का भी एक ही इमेज है 5, और बी का भी एक ही इमेज है 4, सी का भी एक ही इमेज है 6, डी का भी एक ही इमेज है 3, और ई का भी एक ही इमेज है 1, और एफ का भी एक ही इमेज है 5। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ए का 5 है और बी का 5 है, 2 का 1 हो गया, चलेगा, ओके। सेट ए के 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता है फंक्शन में, ओके। इस कंडीशन को ध्यान रखना। तो ये वाला जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है, ये फुलफिल कर रहा है फंक्शन के कंडीशन को। तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन में एक चीज ध्यान रखना, ये चीज चलता है, यानी कि 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ये चीज कतई नहीं चलता है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज हो जाए। आपने पढ़ा भी है फंक्शन क्या होता है, जब रूल की तरह आप पढ़े होंगे फंक्शन को। तो फंक्शन मान लीजिए अगर कोई f of x इक्वल टू 2x है ना, तो x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे आप यहाँ पे तो आपको 2 मिलेगा, 2 के अलावा दूसरा कोई नहीं मिल जाएगा 1 रखने पर। वही चीज यहाँ पे हो रहा है ना। तो इसी चीज को मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ओके। अब तीसरे की बात करते हैं, क्या ये वाला रिलेशन फंक्शन है? तो चेक कर लेते हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है ना। 1 का इमेज ए है, 2 का डी है, 3 का बी है, 4 का सी है, 5 का एफ है। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में सभी का कोई ना कोई इमेज है, और सभी एलिमेंट का एक ही इमेज है सेट बी में। तो ये वाला भी फंक्शन है। ये वाला हमारा सिर्फ फंक्शन नहीं हुआ। अब फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ओके। तो ये जो सेट ए हम ले रहे हैं, ओके, सेट ए ले रहे हैं, इसी को हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। और सेट ए में जो भी एलिमेंट है और उसका जो मैपिंग हो रहा है ना, जिसके साथ मैपिंग हो रहा है, यानी कि जो इमेज बन रहा है ए का इमेज जो भी है, ये सभी के सभी क्या है, ए का ये 5 इमेज है, बी का 4 इमेज है, सी का 6 इमेज है, डी का 3 इमेज है। तो इन सभी इमेज का हम लोग सेट लेते हैं, तो वो फंक्शन का क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ये सेट ए क्या कहलाएगा, जिसमें ये जो सेट ए है, ये सभी सेट ए हमारा कहलाएगा डोमेन, सेट ए कहलाएगा डोमेन। और सेट बी में जो हमारा ये इमेज आ रहा है ये कहलाएगा रेंज, और पूरा सेट बी हमारा डोमेन, को डोमेन कहलाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान होना चाहिए फंक्शन जब आप पढ़ रहे हैं तो, ओके। अब हमें फंक्शन के बारे में शायद आपको नॉलेज हो गया, क्योंकि देखो यही चीज आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, फिर क्लास 12th में भी बताया गया आपको, ठीक है। मैंने जस्ट इसलिए बताया क्योंकि फंक्शन का आप टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में। अब बहुत सारे बच्चों को मान लीजिए फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है, रिलेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो टाइप्स पढ़कर भी वो क्या करेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया। आपको एक चीज याद होना चाहिए कि फंक्शन का जो ओरिजिनल रूप है ये कुछ एफ ऑफ एक्स करके ऐसा है, जिसे आप बोलते हैं कि फंक्शन एक रूल की तरह होता है ना, जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये जो सेट ए आप जो देख रहे हैं ये हमारा इनपुट होता है, और उसी इनपुट को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं, और जो आउटपुट निकल कर आता है उसी को रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं, ओके। अब वो आउटपुट जिस सेट में आता है उस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं,
कोडोमेन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला टाइप जो है फंक्शन का, सबसे पहला टाइप वो है हमारा वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। इससे हम 1 to 1 फंक्शन भी पढ़ते हैं। ओके, और 1 1 फंक्शन भी पढ़ते हैं, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन सबसे पहला टाइप। अब ये फंक्शन क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो डेफिनेशन बोल रहा है अ फंक्शन f फ्रॉम x to y, ऐसा फंक्शन जो x to y डिफाइन है इज सेड टू बी 1 1, उसको हम 1 1 कहेंगे इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x, इस चीज को ध्यान रखना, हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट y, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट y। इस फंक्शन को अगर ये कंडीशन फंक्शन फुलफिल कर देता है तो हम उसको 1 1 कहते हैं। क्या मतलब है इस चीज को भी हम समझते हैं। अब एक बात बताओ, सेट x की बात चल रही है, फंक्शन x to y डिफाइन है, यानी कि ये x और y में हमारा इमेज होगा फंक्शन का, आप लोग जानते हैं इसमें हमारा इमेज होगा। इमेज के ही सेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, है कि नहीं। इमेज के ही सेट को रेंज कहते हैं, और ये जो x है हमारा ये डोमेन कहलाएगा फंक्शन का, है ना। तो यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x, अगर x के अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट y में अलग अलग इमेज मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। क्या मतलब हुआ, मैपिंग करके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा सेट x हो गया और ये हमारा सेट y हो गया। एलिमेंट रख देते हैं इसमें 1 2 3 4 5, है ना, और इसमें एलिमेंट रखते हैं a b c d e f। ओके, अब ये जो फंक्शन कहता है 1 1 फंक्शन जो कहता है वो ये कहता है सेट x में जो जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए सेट y में। यानी कि अगर मैं 1 का इमेज बोलता हूँ कि ये a है ना, 1 का इमेज मैं बोलता हूँ a है, और 2 का इमेज बोलता हूँ c है, 3 का इमेज बोलता हूँ b है, 4 का इमेज d है और 5 का इमेज e है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग इमेज आया है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज आया है। तो ये जो हमने फंक्शन लिखा, ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है ना। हर एक एलिमेंट का एक इमेज, सेट x के हर एक एलिमेंट का एक इमेज, हर एक एलिमेंट का एक इमेज, हर एक एलिमेंट का एक इमेज, हर एक एलिमेंट का एक इमेज। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ओके, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं दूसरा लिख देता हूँ, दूसरा एक सेट फंक्शन डिफाइन करता हूँ। एक फंक्शन डिफाइन है ना, x to y फंक्शन डिफाइन है। अब मैं इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, अब इसमें a b c d e f रख दिया मैंने। अब इस फंक्शन का मैंने मैपिंग कुछ ऐसा कर दिया कि 1 जो है वो c के साथ है ना, c के साथ रिलेटेड है, और 3 भी c के साथ है, 2 हमारा a के साथ है, 4 f के साथ है, 5 इसके साथ है और 6 इसके साथ है। तो अब जो ये वाला मैपिंग हुआ है, इस मैपिंग में साफ साफ देख लो कि 1 का C इमेज है और 3 का भी C ही इमेज है। तो दो एलिमेंट जो थे सेट A में, इसके एक इमेज आ गए। ये फंक्शन तो है, दो एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं, फंक्शन है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये 1 1 नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज नहीं आया, अलग अलग एलिमेंट के लिए एक ही इमेज आ गया। तो ये वाला जो फंक्शन है ये 1 1 है, और ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग कहते हैं कि ये मैनी 1 फंक्शन है। क्योंकि ये क्या हुआ, ये मैनी है 1 और 3 और इसका इमेज 1 बन रहा है, इसीलिए इसको हम मैनी 1 फंक्शन बुलाते हैं। समझ में आया।
तो ये वन वन फंक्शन और ये मैनी वन फंक्शन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। ओके, अब चलो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं जो कि है हमारा ऑनटो फंक्शन। तो ऑनटो फंक्शन की भी हम लोग बात करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन को समझे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि है हमारा ऑनटो फंक्शन। अब ऑनटो फंक्शन क्या कहता है? अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y, एक फंक्शन f है x टू y में, वो डिफाइन किया गया है, इज सेड टू बी ऑनटू, उसको हम ऑनटू कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट इन y, इस बार बात ध्यान देने वाली है, कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट इन y, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट है, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x, है ना, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x। क्या बोल रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम मैपिंग करेंगे। तो चलो मैपिंग करते हैं। ये x लिया मैंने और ये y लिया और मैपिंग किया, एलिमेंट रख दिया इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट रख दिया और इसमें a b c d e एलिमेंट रख दिया। ठीक है, अब ये कहता क्या है, ये फंक्शन ऑनटो फंक्शन कहता क्या है, कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट इन y, यानी कि y में जितने भी एलिमेंट है, ये इमेज कहलाएंगे y, है ना, ये इमेज है और ये प्री इमेज है। आपको पता होना चाहिए, ये क्लास 11th का पोर्शन है कि सेट x में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम प्री इमेज बोलेंगे। तो ये इमेज है और ये प्री इमेज है। तो ये जितने भी इमेज है ना, इमेज है, उनके कम से कम एक प्री इमेज x में होना चाहिए। थोड़ा उल्टा सोचना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है उसमें कम से कम एक प्री इमेज सेट x में होना चाहिए, तब हम फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑनटू फंक्शन कहेंगे, है ना। अगर ऐसा बोलते हो, ये 1 e के साथ है, 3 b के साथ है, 2 a के साथ है, 4 c के साथ और 5 d के साथ, ऐसा कुछ मैपिंग बन जाता है। तो देखो सेट y में जितने भी एलिमेंट है, इमेज है, उन सभी का प्री इमेज है सेट x में, है ना, सेट x में सभी का प्री इमेज है। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा ऑनटू फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारा ऑनटू फंक्शन होगा, या फिर इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं, तो सर्जेक्टिव फंक्शन भी हो जाएगा। बात क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है। एक और एग्जांपल ले, क्या एक और एग्जांपल लेते हैं, मैपिंग करते हैं। ओके, मैपिंग करेंगे हम। मैंने कुछ ऐसा मैपिंग कर दिया। ओके, ये भी हमारा x और ये y है, हमारा फंक्शन डिफाइन है x टू y। ओके, अब मैंने कुछ ऐसा मैपिंग कर दिया। अब जब हम ऑनटो चेक करेंगे तो सेट x को देखेंगे। ठीक है, x में सभी एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, सभी के इमेज होने चाहिए, तो ये तभी फंक्शन बुलाएंगे। हालांकि वो तो फंक्शन तो होगा ही, तो मतलब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। जब ऑनटो फंक्शन चेक करेंगे तो हम y को देखेंगे, क्या y में जितने भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज है क्या सेट x में। तो देखो a का भी प्री इमेज है। अब इस बार a का दो प्री इमेज हो गया, है ना, कम से कम एक होगा। ओके, उससे ज्यादा तो प्री इमेज हो ही सकता है ना। तो a का जो है दो प्री इमेज हो गया, b का एक है, c का भी एक है और d का भी एक है। तो ये वाला फंक्शन भी क्या है, ऑनटो फंक्शन है। अब आप छोटा सा सिंपल सा बात फंडा याद रखो कि जब कभी भी रेंज जो होता है ना, रेंज, ये रेंज होगा, है ना, तो जब कभी भी रेंज इक्वल हो जाता है ये y के, जब कभी भी रेंज इक्वल हो जाता है y के, y से कहने का मतलब मेरा ये है कि रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, है ना। अगर रेंज जब कभी भी इक्वल हो जाता है कोडोमेन के, तो हम उस फंक्शन को बोल देते हैं कि ये ऑनटो फंक्शन है ना।
सो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे इक्वल हो गया। देखो रेंज भी इसमें ए बी सी डी ही है और कोडोमेन भी ए बी सी डी ही है। इसमें भी रेंज यही है और कोडोमेन भी यही है। तो रेंज और कोडोमेन क्या हुआ, इसमें इक्वल हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन्टो फंक्शन हो गया। ठीक है, ये फंक्शन ऑन्टो फंक्शन हो गया। अब जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आपको करके दिखाता हूं, है ना। ये मैंने एक्स और वाई ले लिया, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 रख दिया, इसमें ए बी सी डी ई एफ रख दिया, ठीक है। अब इसका मैपिंग करता हूं मैं, ठीक है। मैपिंग करूंगा, चलो कर देता हूं। 1 ए बी के साथ है, 2 ए के साथ है ना, और 3 सी के साथ है और 4 डी के साथ है। अब इसमें देखो ये जो दो है ना, दो ई और एफ, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है एक्स में। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा, है ना। इनटू हो गया। अब आप फिर सोचोगे कि ये अभी आपने जो बताया 1 1 फंक्शन वो भी तो है। हाँ 1 1 है। 1 1 के लिए हम इसको चेक करेंगे कि सभी जो सेट एक्स में है ना एलिमेंट, उन सभी का केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। तो हर एक का एक है, चेक करो, है ना, हर एक का एक है। तो ये 1 1 भी है और इनटू है। और ये वाला फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, चेक करो, ये ऑन टू है लेकिन 1 1 भी है ना। हर एक का एक ही, हर एक एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट का एक अलग अलग इमेज है सेट एक्स में, है ना। सेट एक्स के हर एक एलिमेंट का, अलग अलग एलिमेंट का सेट वाई में अलग अलग इमेज मिल रहे हैं। तो ये ऑन टू भी है और ऑन टू भी है और 1 1 भी है, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन ऑन टू है ना, क्योंकि सभी यहाँ पे जो देखो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। तो ये ऑन टू है और साथ साथ में ये मैनी वन है। ये देखो ये मैनी वन फंक्शन है क्योंकि 1 और 2 पे एक ही इमेज मिल रहा है। सो ये मैनी वन फंक्शन है। तो ये ऑन टू, इनटू, है ना, और 1 1 मैनी वन। आई होप आपको समझ में आ गया, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो एक चीज और है, ये जो मैं आपको बताया कि ये फंक्शन तो हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना। ऑन टू फंक्शन भी है, 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है ना, अगर दोनों होता है कोई फंक्शन, तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। तब हम उसको क्या कहते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। और इसका बहुत बड़ा रोल है जब आप फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये जो 1 1 और ऑन टू है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है ना। तो हम उस चीज को भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 1 1 और ऑन टू फंक्शन और मैनी वन और इनटू फंक्शन को डिस्कस किया, है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 2-4 मैपिंग के थ्रू समझेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। चलो तो हम वो भी समझ लेते हैं। अब ये 4 मैपिंग दे रखा है। अब हमें इन चारों मैपिंग में से पता करना है, बताना है कि कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा मैनी वन है, कौन सा इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के मैपिंग को देखो और मुझे बताओ कि क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो देखो 1 1 के लिए सेट फंक्शन अगर सेट x से y में डिफाइन है, अगर ये इसको x माने, इसको y माने, तो अगर x टू y में डिफाइन है फंक्शन, तो 1 1 के लिए क्या है, सेट x में जितने भी एलिमेंट है, मतलब जितने भी एलिमेंट है उसके एक अलग अलग जो क्या होने चाहिए, इमेज मिलने चाहिए सेट y में। यानी कि अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होने चाहिए। है क्या ऐसा, 1 का एक इमेज है, अलग है, 2 का एक इमेज है, अलग है, 3 का एक इमेज है, अलग इमेज है, 4 का भी एक इमेज अलग है ना। तो ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। किस कंडीशन को, 1 1 फंक्शन होने के कंडीशन को।
1 फंक्शन होने के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा। क्या ये इनटू है, ऑनटू है, ऑनटू, क्या ये फंक्शन ऑनटू है? तो ये फंक्शन ऑनटू तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑनटू में हम y को चेक करेंगे और हर एक एलिमेंट y में जितने भी इमेज है, इसके एलिमेंट को हम इमेज ही कहेंगे, तो जितने भी इमेज है इसके एक प्री इमेज मिलने चाहिए। तो देखो d और f का कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो इस कंडीशन में इसको 1 बोल सकते हैं और साथ साथ में इनटू बोल सकते हैं कि ये फंक्शन 1 है और इनटू फंक्शन है ना। अगर आपको कहना है तो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इनटू कहने में, बट 1 आपको कहना है ना, 1 आपको कहना है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। क्या दूसरा वाला हमारा 1 फंक्शन है? तो 1 नहीं है फंक्शन। देखो 1 का एक इमेज है b और 2 का भी इमेज है b, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट के लिए एक ही इमेज, ये मैनी वन फंक्शन है। क्या, कौन सा फंक्शन है ये फंक्शन मैनी वन है, ये फंक्शन हमारा मैनी वन है। अब ऑनटू है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे ए का और ई का कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन इनटू भी नहीं है। अब इसकी बात करते हैं फंक्शन 3 की। तो देखो ये फंक्शन 3 जो है ये हमारा 1 की बात करें तो 1 नहीं है, क्योंकि 1 पे और 2 पे एक ही इमेज ए मिल रहा है, तो 1 नहीं है, तो ये फंक्शन मैनी वन है ना, ये फंक्शन मैनी वन है। लेकिन अगर हम ऑनटू की बात करें तो देखो इस y में ये x है और इसको हम y मानते हैं, तो y के जितने भी एलिमेंट है ना, यानी कि जो भी इमेज है सभी का एक प्री इमेज है, इसके तो एक बल्कि दो एक प्री इमेज है, कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 चलेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑनटू तो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा मैनी वन और ऑनटू भी है ना। अब ये फंक्शन 4 की बात कर लेते हैं। फंक्शन 4 में देखो 1 b के साथ, 2 c के साथ, 3 a के साथ, 4 b के साथ, यानी कि हर एक एलिमेंट अलग, ये जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज है ना। जितने भी एलिमेंट है सभी के अलग अलग एक इमेज है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? सबसे पहले ये फंक्शन तो 1 है ना, सबसे पहले ये फंक्शन 1 है। अब ऑनटू की बात करते हैं, क्या ये फंक्शन ऑनटू है? तो देखो इस वाले में अगर ये x है और ये y है हमारा, तो देखो y में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का एक कोई ना कोई प्री इमेज x में हमें दिख रहा है ना। a का भी एक प्री इमेज है, b का भी, c का भी, d का भी, तो हम इसको फटाफट बोल देंगे कि ये फंक्शन ऑनटू भी है। अभी फंक्शन 1 भी है और ऑनटू भी है, तो ये जब दोनों कोई फंक्शन दोनों होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 को इंजेक्टिव और ऑनटू को सर्जेक्टिव, और जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों रहे उसको बाइजेक्टिव बोल देते हैं। तो ये F4 जो है ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये 1 और ऑनटू दोनों है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आया जो मैंने फंक्शन के बारे में अभी समझाया है। ओके, तो आज के वीडियो में हम यहीं पे रहने देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया। ओके, तो हम यहीं तक रहने देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, फंक्शन के टाइप्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तरीका सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तरीका सीखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को हम 1 दिखाते हैं, कैसे किसी फंक्शन को ऑनटू दिखाते हैं। आपको एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आया है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।